ये वो रूम है 84 नंबर, जहाँ अक्सर मेरी क्लासेस इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, मिलिट्री साइंस की या हिंदी की लगा करती थी। मैं बेस्ट सोलो फ्लायर रहा और इसी कॉलेज ने मुझे कॉलेज कलर भी प्रदान किया। वक्त की खास मेमोरी ये थी कि मैं उस समय क्विज कॉन्टेस्ट में इस कॉलेज में पहले स्थान पर रहा था 1994 में। एक शिक्षक थे हमारे सुशील बिश्नोई जी, उन्होंने बताया था कि यहाँ आने वाला बच्चा या तो तर जाता है या मर जाता है। तो हम उस बात को याद करके खूब मेहनत की और हम तर गई। गाते थे इशार की भेलपुरी कॉलेज की, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जो आज भी हमें याद है। और उसके बाद जितने साल हिसार आना हुआ तो मैं भेलपुरी खाए बगैर कभी नहीं जाती थी। अभी अमेरिका में सेटल हूँ, वहाँ डालस टेक्सास में हूँ ज़्यादा। तो हम तीनों के एक प्रोफेसर होते थे, खान साहब, वो असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट होते थे यहाँ पे। हाँ। तो कई बार क्या होता था कि हम बंक मार जाते थे, तो अगले दिन पहुँचते, अरे कहाँ थे, हाँ हम तो इधर चले गए घूमने, सभी पूरी क्लास बंक मारती थी। पहले कभी हमें भी ले जाया करो, हम भी साथ जाने। फिर अपना किस्सा बताते, हम ऐसे करते थे, हम टिकट नहीं लेते थे, अपने बढ़िया रहते थे, हम चौनी उछाल देते थे, कई बार चौनी उठा दो, टिकट ले नहीं देते, तो वो अपने किस्से भी बड़े अच्छे तरीके से। और वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे तो घर से निकल लेते थे, 9 बजे से कभी भी यहाँ पहुँचने में लेट नहीं हुए, और शाम को फिर 7 बजे ही घर जाते थे। तो गेट मैंने अपने सामने टूटता हुआ देखा है, पहले खड़िया भी देखा है, इससे आते जाते लोग देखे, भीड़ा सा बंद सा होता था ये, इसका आगे की चितंग नहर जाती थी। बच्चे कॉलेज में होते थे, जितने साथी थे सबको हम एक दूसरे को जानते थे। जैसे सूर्यकांत भी यही कॉलेज में थे, उनके फादर हमारे दादाजी के साथ में टीचर रहे इकट्ठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। की गुरु गोरखनाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया था और बहुत से ऐसे विद्वान आए हुए थे जो इस कॉलेज का प्रोडक्ट रहे हैं, इस कॉलेज में टीचर रहे हैं या इस कॉलेज से किसी न किसी तरीके से वो कनेक्ट रहे हैं। ये कॉलेज एक तरीके से शुरू से ही में अनूठा रहा है। प्रायोरिटी पे लोग इसको एडमिशन के तौर पे देखते थे, आज भी वही रुतबा है। या राजनीति से संबंधित लोग भी आए हुए थे, जिनमें अजय सिंह चौटाला, पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह, वो भी आए हुए थे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सोशल, बहुत सारे ऐसे कल्चर से जुड़े हुए लोग आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो खेल कूद और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। तो आइए कुछ चुनिंदा लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने क्या कहा कॉलेज के बारे में, अपनी पुरानी यादों के बारे में, पुराने दोस्तों से मिलकर के उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए वो इस वीडियो में आप देखेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट रोहतक में है, महम। मैंने इस कॉलेज में 1976 में BA 1 के अंदर एडमिशन लिया था और 1979 में मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया। ये वो रूम है 84 नंबर, जहाँ अक्सर मेरी क्लासेस इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, मिलिट्री साइंस की या हिंदी की लगा करती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जिस सीट पर अब बैठा हूँ लगभग उसी सीट के ऊपर मैं बैठा करता था, बिल्कुल अपने प्रोफेसर्स के सामने, ताकि उनकी जो वो मुझे बात बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह से सुन सकूं और उस पर अमल कर सकूं। इस कॉलेज में रहते हुए बड़ा डिसिप्लिन मैंने सीखा। मिलिट्री साइंस भी मेरा सब्जेक्ट रहा, उसमें मेरी डिस्टिंक्शन रही। NCC एयरविंग का मैं बेस्ट सोलो फ्लायर रहा और इसी कॉलेज ने मुझे कॉलेज कलर भी प्रदान किया। मैं महेंद्र कुमार गहलोत, गांव बड़वा, और इस गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से मैंने 1991 से 1997 तक यहाँ मैं पढ़ा। और मेरे लिए इस कॉलेज का विशेष महत्व है क्योंकि उस समय यहाँ आना एक बहुत उपलब्धि मानी जाती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, और उस समय आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन ये कॉलेज हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उस समय इस कॉलेज में एक ऐसा माहौल था कि पूरे हरियाणा में इस कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आता था। और आज इस एलुमनी मीट में मुझे आकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज पुराने दोस्त जो पिछले 25-30 सालों से नहीं मिल पाए थे, वो आज हम एक साथ मिल रहे हैं,
ये बातें कर रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। इसकी खास मेमोरी ये थी कि मैं उस समय क्विज कॉन्टेस्ट में इस कॉलेज में पहले स्थान पर रहा था 1994 में, और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी कि पूरे कॉलेज में उस समय लगभग 4000 विद्यार्थी होते थे और उस 4000 विद्यार्थियों में मैं पहले स्थान पर रहा था क्विज कॉन्टेस्ट में। मैं सुखबीर सिंह यहाँ से ज्योग्राफी से एमएससी पास आउट हूँ, और ये पुरानी क्लास की यादें यहाँ आकर के एलुमनी मीट में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लगभग 20-21 वर्ष के बाद इस कॉलेज में आए हैं और वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत सारे अपने मित्रों से मिले जो अब बड़े प्रतिष्ठित स्थान पे कार्य कर रहे हैं, और लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक साथी अच्छे मुकाम पे हैं। और यहाँ आकर के हमें पुरानी यादें, हालांकि सभी तो नहीं मिले लेकिन कुछ मिले, कुछ दोस्तों को मिस भी किया। बड़ा अच्छा लगा, सभी कॉलेज के प्रोफेसर, पुराने साथी आकर के एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। और ये वही क्लासरूम है जिसमें हम ज़्यादातर बैठते थे, हमारी क्लासेस लगती थी। यहाँ शरारत भी करते थे साथियों से और टीचर से ज्ञान भी प्राप्त करते थे, पढ़ते थे। तो इस क्लासरूम में आकर के हमारी यादें ताज़ा हो गई, बड़ा अच्छा लगा। मैं संदीप कुमार, AVRC 2002 पास आउट गवर्नमेंट कॉलेज। ग्रेजुएशन के हमारी क्लासेज यहीं लगा करती थी, ज्योग्राफी की और इंग्लिश और हिंदी की नीचे प्रांगण में लगा करती थी। और ये यादें बस किसी तरह वापस आ जाए, मतलब सभी जो भी यहाँ पे साथी मिलते वही कह रहे हैं किसी तरह वो समय वापस आ जाए और फिर वही हंसी ठट्ठे, वही फिर दोस्तों का प्यार और वही कॉलेज के प्रोफेसर का ज्ञान हमें प्राप्त होता रहे। और ज़िंदगी का अभिन्न अंग रहेगा इस कॉलेज के जितने भी लम्हे हमारे हमने यहाँ पे स्पेंड किए हैं। और इसी कॉलेज की एजुकेशन की बदौलत हम अलग अलग पदों पे जितने भी साथी मिले हैं आज अच्छे प्रगति पथ पे हैं और बहुत अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। और हमें हमेशा विस्मरणीय यादें जो है हमारे दिल में हमारे अंतिम सांस तक इस कॉलेज की रहेगी। धन्यवाद। ये रूम 84 है। ज्योग्राफी की क्लासेज हमारी यहाँ हुआ करती ग्रेजुएशन की, और मेरे साथी मेरे साथ जो भी बैठे हुए थे सुखबीर सिंह कासवान, इकट्ठे इसी क्लासरूम में हम बैठा करते थे। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। आज हमारा सौभाग्य है कि हम एलुमनाई मीट गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में आए हैं। मैं यहाँ पर 2002 से 5 तक का छात्र रहा हूँ, और यहाँ हमने एक बात पहले ही सुनी थी। ये प्रोफेसर गुगन राम गोदारा जी और एक शिक्षक थे हमारे सुशील बिश्नोई जी, उन्होंने बताया था कि यहाँ आने वाला बच्चा या तो तर जाता है या मर जाता है। तो हम उस बात को याद करके खूब मेहनत की और हम तर गई। तो यहाँ हम NSS के छात्र भी रहे। NSS में सीखने को बहुत अच्छा मिला और हम उसमें साथी भी बहुत काफ़ी जुड़े हैं। और कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हम भाग लेते थे। आने जाने में हम गांव से आते थे बस में, और बसों की संख्या कहो या हमारी संख्या कहो वो इतनी थी कि एक बार तो हम बस स्टैंड से आए थे, तो कोशिश करते कि क्लास में समय से पहुंचा जाए। तो मैं बस स्टैंड से लेकर जब फुहारा चौक तक आया तो मेरा एक पाँव का एक अंगूठा ही नीचे टिका हुआ था खिड़की में, और मैंने एक हाथ से वो डंडा पकड़ रखा था। उस दिन के बाद मैंने सोचा भी ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे, गिरते ही ख़त्म होते। तो लेकिन फिर भी परमात्मा ने साथ दिया, भाग भाग के बस पकड़ते थे, और ऐसा भी था भी हाथ लग गया तो बस छोड़नी है नहीं। और म्यूजिक में कौन सा वाद्य यंत्र आपका था? हम म्यूज़िक में सितार के विद्यार्थी रहे हैं, आज भी सितार के शिक्षक कम विद्यार्थी हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय संगीत विभाग में। और इसके बाद मैंने अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से MDU रोहतक से मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री की है प्रोफेसर भारती शर्मा मैडम के सानिध्य में। तो मैं सितार सीख रहा हूँ आजकल नोएडा से पंडित सुनील कांत सक्सेना गुरु जी से। तो इन यादों को फिर हम अपने स्वरों और शब्दों में भी संजोएंगे, और ये यादें ही जीवन में तरोताजगी का कारण बनती है। हालांकि हम मस्त रहते हैं। तो धन्यवाद, आपने हमारा साक्षात्कार दिया। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं बिलोंग करता हूँ गांव माजरा से, जो नारनौंद से जस्ट 5 किलोमीटर इधर है हाँसी की तरफ।
और हिसार आना जाना वहाँ से होता था। बीए भी मैंने यहीं से की लगातार 3 साल, और फिर एमए पास आउट मैं 97 का हूँ यहाँ से। तो गांव से लगातार 5 साल मैंने अप डाउन किया है, वो 1992 से लेकर 1997 तक। तो 50 किलोमीटर का सफ़र है, और बस की जो हालत है हरियाणा रोडवेज की उस समय की आप समझ सकते हो क्या रहती होगी। कभी कभी तो पूरी दूर खड़े खड़े ही आना पड़ता था, लेकिन हमें ये था कि कॉलेज पहुंचना ही है। तो सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे तो घर से निकल लेते थे। 9 बजे से कभी भी यहाँ पहुंचने में लेट नहीं हुए, और शाम को फिर 7 बजे ही घर जाते थे, क्योंकि गांव के बच्चों को थोड़ा सा ये भी होता है शहर में घूम लेंगे। तो इस तरह हम काफ़ी एंजॉय यहाँ पे करते थे। कोई भी नई मूवी लगती थी वो हम छोड़ते नहीं थे देख के बिना, लेकिन क्लास लगा के बाद में 3 से 6 वाला शो देख के घर जाते थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का रहा, और यहाँ से एमएससी ज्योग्राफी किया। उसी की बदौलत आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन हिसार में काम कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमफिल भी किया था, और वहाँ से पीएचडी भी किया है। लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन इसी कॉलेज का है जिसने सब कुछ दिया है। मैं लक्ष्मी नारायण, और मैंने यहाँ 95 से 97 तक एमएससी की है। ग्रेजुएशन मेरी सिरसा की नेशनल कॉलेज से थी, और मैं संजय जी के साथ ही था, एसोसिएट प्रोफेसर है। और यहाँ मेरा एडमिशन लगभग 1 महीना लेट हुआ था, कोई वेटिंग लिस्ट में आकर के। और यहाँ का मैं यहीं का निवासी हूँ, हिसार में ही रहता था मैं। गुजरान पड़ाव यहाँ का जो एक एरिया है, वहाँ कम ही लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन कम ही लोग लेते हैं। और यहाँ का कंट्रीब्यूशन ये है कि यहीं के एमएससी की, उसके बाद मैंने बीएड की, और इस एमएससी की बदौलत ही आज मैं पीजीटी ज्योग्राफी बरवाड़ा मेरी पोस्टिंग है। और यहाँ अक्सर हमारे सीनियर थे पार्क लोन थे, एक दिन खेल रहे थे तो इतना एंजॉय कर रहे थे, लगता था कि ये समय यहीं रुक जाए, इतना एंजॉय। और लास्ट दिन जब हमारी मुलाकात हुई तो काफ़ी समय तक बैठे रहे, घंटे तक निहारते रहे बाहर लोन से हमारे डिपार्टमेंट को भी, अब काम मुलाकात होगी कैसे होगी। फिर उसके बाद एक मौका मिला यहाँ कन्वोकेशन अगले साल ही, उस कन्वोकेशन में फिर 5-6 दोस्त इकट्ठा हुए, और अब बस यादें ही रह गई हैं। जैसे मौका पता लगा भाई आज ये है, पुराने सभी विद्यार्थी इकट्ठे होंगे, तो अब यहाँ मौका मिला, इकट्ठे हुए। और मैंने एक्सपीरियंस, मेरे एल्डर ब्रदर है उनसे शेयर किया, और वो यहाँ से 77 के पास आउट है, एमए इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट। वो अभी यहाँ आए हुए हैं, स्पेशल चंडीगढ़ से आए हैं, वो भी अपने क्लासमेट से मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और इस कॉलेज के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भी। इसकी बदौलत ही आज हम अपने जॉब कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। नाम मेरा जयवीर सिंह सियाग है, गांव मेरा सिवानी बोलान है, और डिस्ट्रिक्ट हिसार में ही पड़ता है। उम्र है मेरी 67 ईयर। तो बाकी हमने इस कॉलेज में पुरानी बिल्डिंग में एडमिशन लिया था सन 1975 में। उस टाइम ये टेलीफोन एक्सचेंज के सामने ही होता था कॉलेज, बाद में बना है, यहाँ शिफ्ट भी बाद में हुआ है। उस वक्त शहर कितना डेवलप था? शहर तो बस यही था, यहाँ तक मोटा माटी पुल तक ही समझो, मोटा माटी रेलवे स्टेशन तक, या ये थे प्रेम नगर, जवाहर नगर, ये थे, बाकी नहीं था कोई। बाकी सारा बाद का है। मॉडल टाउन इधर इस साइड में मॉडल टाउन था, इधर प्रोफेसर कॉलोनी थी लास्ट, एचयू थी लास्ट, बस यही था। और कैसे आया करते? आया तो बसों से करते उससे, अच्छा, और कोई साधन नहीं थे किसी के। ऐसा है जी, हमने देखा है ये गेट टूटता, नागौरी गेट तलाकी गेट, नागौरी गेट मैंने अपने सामने टूटता हुआ देखा है। पहले खड़िया भी देखा था, इससे आते जाते लोग देखे हैं। भीड़ा सा बंद सा होता था ये, इसके आगे की ये चितंग नहर जाती थी, इसको गंदा नाला बोलते थे। वो मतलब काला पानी सा कीड़े से, जहाँ वो है ना चितंग नहर के निशान थे, ये क्या बोलते हैं, खादी भंडार सा है। और एक ये हॉस्पिटल बने आज ट्रस्ट का, जैन वालों का, ये यहाँ से इसके नीचे से गुजरता था। ये हमने देखा हुआ है। बाद में फिर इतनी डेवलपमेंट हुई है 80 के बाद में, कॉलोनियाँ कटी हैं, बाहर जनता बाहर से काफ़ी आ गई। किराए पे मकान नहीं मिलते थे उस टाइम, किराए पे मकान नहीं मिलते थे, और किराए के सिवाय कोई साधन नहीं था रहने का। मकान होना शहर में बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, बहुत ही खासकर रहने की बड़ी बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। हाँ, इकोनॉमिकली तो बहुत कमज़ोर थी। इकोनॉमिकली तो बस यूँ था कि उधार लेके, उधार से भी पैसा नहीं मिलता था उस ज़माने में। मेरा भूप कौशिक है,
गांव मंगाली है। और कॉलेज तो मैंने 78 में शुरू किया था प्रेप कॉमर्स की जाट कॉलेज से, और फिर 79 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया, यही बिल्डिंग थी। 79 से 83 तक गवर्नमेंट कॉलेज से फिर मैंने BA करके पास आउट किया। स्टोन क्रेशर है, भट्ठा है, स्टोन क्रेशर है खानक में, मंगाली में भट्ठा है, बिजनेस कर रहा हूँ। कॉलेज में होते थे जितने साथी थे सबको हम एक दूसरे को जानते थे। जैसे सूर्यकांत भी यही कॉलेज में थे, तो मैं तो उनको परिवार से ही जानता था, क्योंकि उनके फादर हमारे दादाजी के साथ में टीचर रहे इकट्ठे, और बाद में वो रिलेशन में भी तब्दील हो गया। लेकिन जितने कॉलेज में स्टूडेंट्स थे सब हम एक दूसरे को जानते थे और सबसे परिचित थे। मतलब नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है और मैं इस कॉलेज में 2004 से 6 का स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ पे मैंने MA इंग्लिश किया था। यहाँ की यादें आज भी मुझे अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है। जब मैं ग्रेजुएशन के लिए इस कॉलेज में मैंने BA फर्स्ट में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। अब फिर मुझे एक वो था, इंटरेस्ट था इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर मैंने दोबारा ग्रेजुएशन में स्टडी की, अच्छे मार्क्स आए और इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। जब हम गांव से थे, सलेमगढ़ गांव से हूं मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार, मेरा नाम विद्या लोयल है। मैं PGT इंग्लिश दड़ोली में कार्यरत हूँ। इस कॉलेज में मैं 2004 से 6 वाले बैच में रही हूँ। MA इंग्लिश किया है मैंने यहाँ से, उसके बाद MPhil इंग्लिश किया CDLU सिरसा से, और उसके बाद फिर हमने जॉब में एंट्री की। इस कॉलेज की जो यादें हैं वो ऐसी यादें हैं जो अमिट हैं, सुकून देने वाली हैं और प्रेरणा देने वाली है। मुझे लगता है कि हिसार ही नहीं, पूरे हरियाणा का ये एक ऐसा कॉलेज है जिसने, इस कॉलेज ने ऐसी ऐसी हस्तियां दी है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज के हमारे जो चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व यहाँ से उभर कर निकले हैं। और हमारा जो बैच था 6 वाला, करीब 20 साल हो गए उसको। 2006 का बैच था, आज 2026 है, 20 साल बाद हम मिल रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसा बैच था, ऐसी जिंदा दिली थी उनमें कि आज भी वो लोग मिलते हैं, उसी पायदान पे खड़े हैं, उनमें वही इंसानियत है और कुछ भी नहीं बदला हुआ हमें नज़र आता है। और पुरानी यादें जो है ताज़ा करके ऐसे लग रहा है कि अभी भी हम MA इंग्लिश ही कर रहे हैं। आज भी हम अपने कमरे भी देख के आए जहाँ पे बेंच पे बैठते थे और जिन लॉन्स में बैठते थे। मेरा नाम है जयप्रकाश सैनी, BSc कंप्यूटर साइंस 93 to 96। नरेंद्र कामरा, सेम बैच, और हम लोग 25 साल बाद आए हैं यहाँ पे। वी आर हैविंग गुड फन हेयर, गुड टू सी ऑल फेसेस हेयर। ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात थी। और वो भी हमारे साथ के हैं। ये प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर नागेंद्र दुहन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 93-96 बैच कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर साइंस। मनवीर सिंह, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर इन रेलवे 91 से 96, +1 से लेकर के और ये फाइनल गवर्नमेंट कॉलेज में रहा। और मैं सारे क्लासमेट हैं। तो मैं अभी अमेरिका में सेटल्ड हूँ, वहाँ डैलस टेक्सास में हूँ। और पहले मैंने 25 साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब की थी, और अभी मैं वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स ग्रुप में डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ। तो अभी यहाँ पे आके तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, सबके पुरानी बातचीत हो रही है, अपने पुराने अनुभव याद कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो कम्युनिकेशन है शुरू से ही है या यहाँ आने के बाद आज? कुछ लोगों के साथ तो हमारा हमेशा का उठना बैठना और बातचीत रही है। और वहाँ पे बहुत मेमोरीज हैं। वहाँ पे हमने 3 साल गुजारे हैं, और ये लोग तो डे स्कॉलर थे, फिर भी काफ़ी आया जाया करते थे। 1 घंटा रोज खून पी के आना। नहीं, वहाँ बहुत अच्छा समय निकला, और जो दोस्त उस टाइम के बने थे वो अभी भी सबसे सारे दोस्तों में आते हैं। खाना चल रहा है यहाँ, पहले कैंटीन होती थी हमारी, तो कोई कैंटीन हमारी बैठक है। हाँ बिल्कुल। आज ये खाना बेंच पे बैठ के समोसे खूब खाया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे गुरुग्राम जी गुजारा है, जो अभी भी हमारे ये टीचर जो हमारे श्री गुरुग्राम जी गुजारा है, जो एलुमनाई के इसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कितना ही बड़ा हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी पढ़ा है आज तक उनसे जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले पुराने प्रोफेसर हैं, और आज तक सब वो ऐड भी वही कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को या उस एलुमनाई मीट को, हर चीज़ को
वही चला रहे, चाहे यहाँ के प्रोफेसर वो भी उनसे पढ़े हुए हैं और हम तो भी पढ़े हुए हैं ही हैं। खान साहब को थोड़ा ज़्यादा खास जानता था। तो हम तीनों के एक प्रोफेसर होते थे, खान साहब, वो असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट होते थे यहाँ पे। हाँ। तो कई बार क्या होता था कि हम बंक मार जाते थे, तो अगले दिन पहुँचते, अरे कहाँ थे, हाँ हम तो इधर चले गए घूमने, सभी पूरी क्लास बंक मारती थी। बोले कभी हमें भी ले जाया करो, हम भी साथ जाने। फिर अपना किस्सा बताते, हम ऐसे करते थे, हम टिकट नहीं लेते थे, अपने बढ़िया करते थे, हम चौनी उछाल देते थे, कई बार चौनी उठा दो, टिकट लेने देते, तो वो अपने किस्से भी बड़े अच्छे तरीके से। और वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। और ये जो कॉलेज है इसने हमें क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा बनाया। मैं राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। एक बुक मेरी नारीनामा 2.1 से आ चुकी है 2 साल पहले, और अभी जो है मैं करंटली सावित्रीबाई फुले पे एक बुक लिख रही हूँ। और उसमें मैं आज की जो बच्चियाँ हैं, स्कूल की बच्चियाँ, उनको प्रेरित करने की कोशिश कर रही हूँ और उनको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आज से 200-250 साल पहले एक महिला के लिए शिक्षा लेना या देना कितना मुश्किल था और क्या क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। आज आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी बच्चे उतने जितने सीरियस होने चाहिए अपनी पढ़ाई को लेके नहीं हैं। सावित्रीबाई फुले के जीवन का जो संघर्ष रहा है और जिस असाधारण तरीके से उन्होंने अपने वो मैदान में डटी रही और किसी भी तरीके से वो जो है लेट डाउन नहीं हुई 1000 कोशिशें करने के बाद, तो वो क्या क्या प्रेरणाएं आज की पीढ़ी को वो क्या दे सकती हैं, मैं बुक में ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ महीनों बाद मेरी बुक पब्लिश होने वाली है। कहते इशार की भेलपुरी कॉलेज की वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जो आज भी हमें याद है। और उसके बाद जितने साल हिसार आना हुआ तो मैं भेलपुरी खाए बगैर कभी नहीं जाती थी। तो ये जो इस कॉलेज की यादें हैं ये बहुत अच्छी हैं, सुकून देने वाली है। और